नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में सीएम योगी के दावे चाहे जितने बड़े हों कि गुंडे, दबंगों, भूमाफियाओं के ऊपर उन्होंने ऐसी लगाम लगाई है कि अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी की जमीन को कब्जा कर सके। लेकिन इन दावों से अतर जो कहें अलग जो है सच्चाई कुछ और ही है। यूपी के गाजीपुर जिले में एक बीजेपी नेता की बड़ी ही बेदर्दी से गांव के कुछ दबंगों ने जमीन विवाद के चलते बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके के लोगों में जहां गुस्सा है, वहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि सीएम योगी के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं। विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि दावे तो करते हैं सीएम योगी कि भूमाफिया कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, और देखो यहां पर उनकी ही पार्टी के नेता को अपनी जमीन कब्जा करने के लिए दबंगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जब बीजेपी नेता ही नहीं सुरक्षित है तो आम जनता की सुरक्षा पर भला सीएम योगी कैसे दावा कर सकते हैं? इस तरह के तमाम सवाल जो है विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी के गाजीपुर जिले में जब बीजेपी नेता विश्वकर्मा राम की हत्या की गई और इस हत्या की खबर जब लोगों में फैली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 500 लोग जो हैं थाने पहुंच जाते हैं और हंगामा करते हैं। इस दौरान पुलिस को भी जब ये खबर मिलती है तो पुलिस के भी कहें पूरे मामले को शांत करने में पसीने छूट जाते हैं। किसी तरह से पुलिस ने पूरे जो लोगों का गुस्सा था उसे समझाया बुझाया और शांत कराया, और पुलिस अब पूरे इस हत्याकांड के मामले में जांच में जुटी है। वहीं विपक्ष को भी कहने को मौका मिला है और वो अब इस मुद्दे को जमकर सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ताना मार रहे हैं कि देखो भाई, जहां योगी जी दावा करते हैं कि किसी गरीब की जमीन पर कोई भूमाफिया, कोई दबंग जो है दावा नहीं कर सकता, वहीं बीजेपी नेता को ही कैसे ही अपनी जमीन के लिए जब वो अपनी जमीन पर कब्जा करना जाता है उसकी जमीन के लिए उसे धमकाया जाता है और आखिरकार दबंगों ने उसे घेर कर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दी। ये ताने मारे जा रहे हैं। जो युवक है उसकी मां ने भी गांव के ही कुछ लोगों पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्या है ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि किस तरह से इलाके के लोगों को गुस्सा भड़का हुआ। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप जो माँ है उसने क्या कहा वो सुनिए। वहां की लोकल की भाषा में शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जो माँ ने यही कहा कि जमीन के चलते ही उनके बेटे की हत्या की गई है। वो भैया जान से कहत नसन मारे के कहिया का जमीन का पीछे वो भैया अच्छा धमकी भी दिए थे। हाँ, थाना में तारीफ भी दिया गया था। हाँ, तब केस लड़ता नहीं जाओ नहीं जाओ कहने को तो ये आपको लग रहा है कि आम नहीं, ये दरअसल जिस ग्राम पंचायत में इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया उसी ग्राम पंचायत की ये मां प्रधान भी है, और इनका जो बेटा जिसकी हत्या की गई है वो प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर पूरा कामकाज संभालता था। तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं था जिसकी बड़ी ही आसानी से हत्या कर दिया है। पूरे इलाके में अच्छा खासा इस युवक का दबदबा था, लोग बड़े ही मान सम्मान इस परिवार को देते थे। ऐसे में जब इस युवक की हत्या हुई तो पूरे इलाके के लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और करीब ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर 500 से 1000 लोग जो है वो थाने पहुंच जाते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। उनका कहना था कि अगर इंसाफ नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। चलिए अब पूरा मामला पूरा माजरा हम आपको समझा देते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। ये घटना जो है यूपी के गाजीपुर जिले के जमनिया कोतवाली क्षेत्र के टिसौरा गांव की है। टिसौरा गांव की ग्राम प्रधान बिंदु देवी के बेटे व प्रधान प्रतिनिधि 26 साल के विश्वकर्मा राम, जिसकी तस्वीर आपने देखी, विश्वकर्मा राम की भूमि विवाद में पीट पीट कर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। उनका शव शुक्रवार सुबह यानी आज सुबह जो है फुल्ली ददौली नौली रजबहा करके जो एक एरिया पड़ता है फुल्ली ददौली, वहां पर आज सुबह जब लोग अपने नित्य क्रिया के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि सड़क पर जो है विश्वकर्मा राम की जो है लाश पड़ी हुई है। पास में ही उनकी बुलेट पड़ी हुई थी जिस पर प्रधान लिखा हुआ था। जब लाश लोग देखते हैं तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और शव को लेकर जो है
थाने निकल जाती है। इस दौरान जैसे ही ये खबर घर वालों तक पहुंचती है तो मां प्रधान जो थी बिंदु देवी और उनके विश्वकर्मा राम का छोटा भाई और बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे गांव के लोग जो है थाने पहुंच जाते हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में लोग जब थाने पहुंचते हैं तो थाना जो है ये इसका थाना ये है थाने का नाम क्या है हम बता रहे हैं आपको। हाँ, थाने में सब जमा हो जाते हैं, लोगों की भीड़ में भी थाना आगे बताएंगे, नाम ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। वहां पर लोगों की भीड़ देखकर जो है जो पुलिस वाले थे वो भी घबरा जाते हैं। तुरंत ही वो आसपास के थानों की, दिलदार नगर थाना था, उस आसपास के थानों की पुलिस को भी मौके पर बुला लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को गुस्सा था पुलिस को लगा कहीं हालात बिगड़ न जाए। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है, अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचते, क्योंकि एक बीजेपी नेता की हत्या का मामला था, लिहाजा तुरंत ही अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। लोगों को किसी तरह समझाया बुझाया जाता है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत होता है और लोग अपने घरों को वापस लौटते हैं। अब जो आपको बता दें ये पूरा जो मामला है, ग्राम प्रधान बिंदु देवी ने तहरीर दी है। इस तहरीर में उन्होंने गांव के ही श्याम नारायण राय, राजेंद्र राय, सच्चिदानंद राय, हिमांशु राय, मुकेश राय पर इस बात का आरोप लगाया है कि उन्होंने भूमि विवाद के चलते उनके बेटे की बड़ी ही बेदर्दी से पीट कर गुरुवार की रात को हत्या की और शुक्रवार को उनके बेटे की लाश मिली। अब आपको बता दें टिसौरा ग्राम पंचायत में जो है टिसौरा गांव है, वहां पर निर्मल जो राम है वो रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है बिंदु देवी और बिंदु देवी जो है वो टिसौरा ग्राम पंचायत की प्रधान है। इनके सबसे बड़े बेटा का नाम है विश्वकर्मा राम, जिसका जो प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जो है बिंदु देवी का पूरा प्रधान वाला काम संभालता था। इसके अलावा इनका एक छोटा बेटा है जिसका नाम है कालीचरण, जिसकी उम्र करीब 16 साल है। वहीं दो बेटियां हैं लालसा देवी और मनसा देवी। छोटा सा परिवार, 5 लोगों का परिवार था। इस परिवार की इलाके में बड़ी ही मान सम्मान और इज्जत थी। जो विश्वकर्मा राम है वो जमनिया कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी अनुसूचित जाति मंडल के उत्तरी का अध्यक्ष भी था, यानी बीजेपी नेता भी था और साथ में प्रधान का बेटा था, तो प्रधान के प्रतिनिधि के तौर पर भी अच्छी खासी पहुंच रखता था। बताते हैं कि टिसौरा ग्राम प्रधान बिंदु देवी ने पुलिस को बताया कि 11 दिसंबर को बेटा और पूरा परिवार जो है शाहपुर गांव बुआ के घर निमंत्रण पर गया था। रात करीब 10 बजे जो है विश्वकर्मा राम, जिनका बड़ा बेटा है, वो अपनी बुलेट से, क्योंकि घर पर यहाँ कोई नहीं था, बाकी सब लोग वहां गए थे, वो अपनी बुलेट से घर वापस आ रहा था। इसी दौरान जो है बिंदु देवी के आरोपों के मुताबिक, जो प्रधान बिंदु देवी हैं उनके आरोपों के मुताबिक रास्ते में फुल्ली और ददही नाली के नौली रजबहा के पास जो है बीच रास्ते पर रोक कर उनके बेटे को रोका गया। किसने रोका? जो इनके आरोप के मुताबिक श्याम नारायण राय, राजेंद्र राय, सच्चिदानंद राय, हिमांशु राय, मुकेश राय और अन्य भी शामिल हो सकते। इन लोगों ने घात लगाकर पहले से ही ये रास्ते में बैठे थे। जैसे ही विश्वकर्मा राम इनके उस हाथ वाले जहां पर उन्होंने गाड़ा लगा रखा था वहां पहुंचता है, सब ने मिलकर उनके बेटे पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीट कर वहीं मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से फरार हो गए। ये आरोप है बिंदु देवी का, प्रधान बिंदु देवी का, जो विश्वकर्मा राम की मां है। शुक्रवार की सुबह, अगली सुबह जो है, जो फुल्ली गांव के लोग सड़क पर टहल रहे थे, या टहल के नित्य क्रिया के लिए जो होता है सुबह सुबह गांव के लोग अभी भी शौच वगैरह के लिए जाते हैं। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बीच रोड पर एक बुलेट गिरी पड़ी हुई है और एक आदमी का अधमरा औंधे मुंह जो है वो लेटा हुआ है। जब आस पड़ोस के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं उस बुलेट, काली रंग की बुलेट, और उस पर प्रधान लिखा है। लिहाजा लोगों को पता चल गया ये बुलेट तो विश्वकर्मा राम की है, क्योंकि आसपास के इलाके के लोग विश्वकर्मा राम को बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते थे। जैसे ही जो युवक की लाश पड़ी थी उसे पलट कर देखा जाता है तो सब हक्के बक्के रह जाते। ये किसी और की लाश नहीं बल्कि विश्वकर्मा राम की ही लाश थी। तुरंत ही ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि विश्वकर्मा राम की जो लाश है ये बीच रोड पर पड़ी हुई है गांव से बाहर। लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगती है। इस दौरान किसी ने इस बात की जानकारी जो है दिलदार नगर थाना जो था वहां दी। तुरंत ही दिलदार नगर थाना
थानाध्यक्ष जो है पुलिस की टीम के साथ पहुंचते हैं और विश्वकर्मा राम के शव को कब्जे में लेकर थाने ले जाते हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। इससे पहले पुलिस जो है गांव तक पहुंचती, गांव में ये बात फैल चुकी थी कि विश्वकर्मा राम की हत्या हुई है। लिहाजा प्रधान बिंदु देवी, उनके बेटी और दोनों बेटियां, इसके अलावा पति और पूरा का पूरा गांव, लोगों का हुजूम ट्रैक्टर ट्राली से थाने पहुंच जाता है। थाने में इतने सारे लोगों को देखकर जो है दिलदार नगर थाना अध्यक्ष की भी कहें एक तरीके से माथे पर पसीना आ जाता है कि इतने सारे लोग कैसे, किसको समझाएं, किसको, और सब में गुस्सा भरा हुआ था। छोटे भाई कालीचरण और दोनों बहनें भाई के शव को देखकर दहाड़े मारकर रो रही थी। गांव की प्रधान बिंदु देवी अपने बड़े बेटी की लाश को देखकर बार बार बेहोश हुई जा रही थी। गांव की महिलाएं उन्हें संभालती, सांत्वना देती और बस न्याय की गुहार लगा रही थी। बताते हैं कि जब गांव में थाने में दिलदार नगर थाने में करीब 500 लोग थाने पहुंच गए। विश्वकर्मा राम का शव देखकर परिजन और गांव के लोग आक्रोशित हो उठे। ग्रामीण आरोपियों जिनके खिलाफ बिंदु देवी आरोप लगा रही थी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर जो है पास में ही गहमर, सुहवल, रेवतीपुर, नक्सर और जमानिया की जो पुलिस आसपास के जो थाने थे, उन थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया, क्योंकि हालात ऐसा लग रहा था कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा था। वहीं इस घटनाकांड की जैसे ही सूचना मिली तो एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर भी वहां पहुंच गए। लोगों से उन्होंने बात की। इस दौरान गहमा गहमी भी हुई, लेकिन किसी तरह ने उन्होंने लोगों के गुस्सों को समझा बुझाकर शांत कराया और मां बिंदु देवी की तहरीर पर 5 के खिलाफ, जो जिनके नाम हमने बताए, उनके खिलाफ हत्या का प्राथमिकी मामला दर्ज कर दिया है। एसपी ने कहा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें उनके किए की सजा जरूर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जो ये विश्वकर्मा राम थे, इनकी 1 माह पहले ही सगाई हुई थी। जब इस बात की सूचना जब लड़की के घर वालों पर, लड़की की गांव में पहुंचती है, तो उस लड़की का भी बुरा हाल होता था, क्योंकि जानते हैं सगाई हुई तो बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे में सपने भी पति पत्नी जो होने वाले होते हैं मंगेतर, वो बुनने लगते हैं। उसे भी बड़ा धक्का लगा कि उसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया। जब से सगाई हुई थी, घर में खुशी का माहौल था। विश्वकर्मा राम जो है वो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि था और पूरा ग्राम प्रधान का काम जो भी एक तरीके से कहें वही संभालता था। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। अब ये विवाद क्या था वो भी हम आपको बताते हैं। जो प्रधान बिंदु देवी ने बताया कि 27 जून 2025 को ये भूमि विवाद हुआ था। इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी थी। रोते हुए जो बिंदु देवी हैं बार बार यही कह रही थी कि इसी जमीन के चलते उनके बेटे की हत्या की गई। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को उन्होंने एक जमीन खरीदी थी। जब वो भूमि के घेरने के लिए, यानी भूमि पर कब्जा लेने के लिए 4 दीवारी का निर्माण करा रही थी, तो जो जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया, हम आपके नाम बता दें एक बार फिर से। गांव के ही ये लोग हैं: श्याम नारायण राय, राजेंद्र राय, सच्चिदानंद राय, हिमांशु राय, मुकेश राय। इन लोगों ने बताते हैं कि हाँ, जब जिन्होंने 4 दीवारी का काम शुरू किया तो इन लोगों ने उसका विरोध किया, जिससे झगड़ा भी हुआ। बताते हैं कि उस दौरान जब जनवरी में जमीन खरीदी गई, जब इन्होंने काम शुरू किया तो झगड़ा हुआ, तो काम छोड़ दिया गया। इसके बाद जो है 8 मई को इन्होंने फिर से जब अपनी जमीन खरीदी गई जमीन पर काम शुरू करवाया, मिट्टी गिरवा रही थी, तो 5 बजे करीब 8 मई को शाम 5 बजे आरोपियों ने, जिन पे आरोप लगाए, उन्होंने जाति सूचक शब्दों को गाली देते हुए इनके बेटे विश्वकर्मा राम पर हमला कर दिया और विश्वकर्मा राम को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे उस दिन भी उन्होंने बुरी तरीके से पीटा था, जिसमें विश्वकर्मा राम गंभीर रूप से घायल हुआ था। 10 मई को इतना विश्वकर्मा राम घायल हुआ था कि 10 मई को बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां 2-3 दिन बाद जो है उसे डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया था। जिसके बाद इन लोगों ने इस पूरे मामले का शिकायत जो है दर्ज कराई थी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उस दौरान भी
बिंदु देवी, प्रधान बिंदु देवी और विश्वकर्मा राम ने पुलिस से ये बात बताई थी कि जो आरोपियों ने हम पर हमला किया है उनसे हमें जान का खतरा है और उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है। मां बिंदु देवी उसी बात को याद करके रो रही थी, अपना सीना पीट पीट कर कि उन्होंने धमकी दी थी और देखो आखिरकार उन्होंने अपनी धमकी को सच कर ही दिखाया और मेरे बेटे को मौका देकर मौत के घाट उतार ही दिया। वहीं इस मामले में दिलदार नगर थाना प्रभारी जो हैं योगेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की मां बिंदु देवी की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। यही नहीं, पुलिस ने 3 से 4 संदिग्धों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है और जो नामजद आरोपी हैं जल्द ही उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। उनके जो भी ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यानी जिन पर आरोप लगा है ऐसा नहीं है कि वो घर पर मिले, वो फरार है। इससे ही इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि हो न हो हत्या में उनका हाथ हो सकता है। अगर नहीं होता तो वो अपने घर पर मौजूद होते, लेकिन जैसे ही इस हत्याकांड की खबर सामने आई वो सब अपने अपने घर से फरार हो गए। पुलिस अब उनके जो भी ठिकाने हैं जहां वो जा सकते हैं उन ठिकानों की जांच पड़ताल कर रही है और उन ठिकानों पर जो है वो छापा मार रही है। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है जिनसे पूछताछ कर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरा माजरा हुआ क्या था। आप देख सकते हैं जो लोग थे इस दौरान, कई पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे वो भी पहुंचे और उन्होंने जो है लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। और जो पुलिस से वो, चूंकि दलित वाला मामला है, जो ये विश्वकर्मा राम है ये शायद दलित SC ST से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा वो और मामला भीम आर्मी के भी नेता लोग वहां पहुंच गए और वो भी इस मामले में पुलिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव बनाते। उनका कहना था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो लोग थाने से जाएंगे नहीं। बहुजन समाज पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे, तमाम लोग भीड़ थी, सब यही चाह रहे कि जल्द से जल्द जो है हत्यारे हैं उनको जिन पर आरोप लगा रही है प्रधान बिंदु देवी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। किस तरह से लोग पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी आसपास में पहुंचे, टालियों से लोग पहुंचे हुए थे। पुलिस अधिकारियों के साथ नेता पहुंच गए तो नेताओं से भी बातचीत करी थी और नेताओं को भी समझाया कि वो आपका कई बार हालात थोड़ा सा तनाव के लिए हालात को शासन किया कार्रवाई की कोई और मामला। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो में बताया था कि पिसौरा गांव के जो प्रधान है जांच जारी है। आरोपी जो हैं वो जिनके ऊपर इसकी वजह से 2 दिन काम बंद रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कि दिल्लान थाना में यहाँ पे चल रहे हैं, उनकी तलाश में और यहाँ पे काफी उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो मृत्यु पुलिस जो ने है जिनका जो गाजीपुर जिले की पुलिस है वो कई टीमें बनाकर जो है हत्यारों की तलाश में जुटी है। उनका दावा है कि जल्द ही वो हत्यारों को जिनके ऊपर आरोप है पहले बात उनको पकड़ लेंगे और जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का जो भी राज होगा, आखिर क्यों विश्वकर्मा राम की हत्या की गई है, इस राज से जो है वो पर्दा उठाएंगे। क्या सच में जमीन विवाद के चलते ही विश्वकर्मा राम को मौत के घाट उतारा गया? जिन पर प्रधान बिंदु देवी ने आरोप लगाए हैं क्या वही हत्यारे हैं? इस सवाल का भी खुलासा पुलिस कहना है जल्द करेगी और अगर उनका हाथ है तो उन्हें भी पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ज्यादातर गांव के लोगों का मानना यही है कि हाँ, उन्होंने ही रात में घात लगाकर, उन्हें पता था कि विश्वकर्मा राम वापस आ रहा है घर,
पहले से ही वो घात लगाकर बीच रास्ते में बैठे थे और जैसे ही विश्वकर्माराम गांव के अंदर दाखिल होता उससे पहले ही उसे बुलेट से गिरा दिया और उसके बाद उसे संभलने का मौका नहीं दिया। लाठी डंडों से या किसी भारी चीज से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। ऐसा लग रहा है किसी भारी चीज से सिर पर हमला किया गया, हो सकता है लोहे की रॉड हो या लाठी डंडे हो, जिससे उसे मारा गया है। और जब उसकी हत्या हो गई, जब उसकी सांसें थम गई, तब हत्यारे उसे छोड़कर वहां से भाग गए। परिवार के लोग इंसाफ मांग रहे हैं, साथ ही जो भी हत्यारे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। अब पुलिस कितना समय लगता है उसे इस केस का खुलासा करने में, ये देखना है। पुलिस ने टीमें तो कई बनाई हैं और पुलिस पर दबाव भी है, क्योंकि ये मामला जो है, कई पार्टियां जब इस मामले में आ गई हैं, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी की भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है और खुद बीजेपी तो है ही है। तो इस मामला बड़ा ये कहें गरमा चुका है। लिहाजा पुलिस को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कोई ना कोई एक्शन करना ही होगा और हत्यारों में से किसी ना किसी को तो जल्द से जल्द सामने लाना पड़ेगा, ताकि लोगों का गुस्सा जो है वो शांत हो सके। अब देखते हैं पुलिस कितने समय लेती है हत्यारों को खोज निकालने में या इस हत्याकांड का खुलासा करने में। जो भी इस मामले में आएगा, उजागर होगा, वो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।